আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছেন যারা মনে করেন বাংলাদেশকে ব্যঙ্গ করলে, বাংলাদেশকে ছোট করলে তারা নিজেরা খুব উঁচু হতে পারবেন। যারা মনে করেন বাংলাদেশের মানুষের আর কোনো কাজ নেই, শুধু সবাই কাঁটাতার টপকে ভারতবর্ষে এসে ধেই ধেই করে নাচার তাল করছে। এই বিষয়গুলো না আজ থেকে 50 বছর আগে যদি বা কিছুটা সত্যি হলেও হতে পারতো, 50 বছর পরে এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে পাগলের প্রলাপ বা তার থেকেও ভালো রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের প্রলাপ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली और मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही आम वीडियो है। आपको बताया कि एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं, फीमेल जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने किस तरह से बात की है कि जो बीजेपी जो के पॉलिटिशियन हैं उनके बीजेपी के, वो किस तरह से लोगों को वर्गलाते हैं वोट जब मांगने के लिए आते हैं कि जनाब बांग्लादेश में इतने हालात ख़राब हैं, लोग इधर आने के लिए तरसते हैं और बांग्लादेश से लोग इंडिया में आ रहे हैं, यानी वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं और वहाँ के हालात ठीक नहीं है, बांग्लादेश की इकॉनमी ठीक नहीं है, पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। इसके ऊपर हम नहीं कुछ कह रहे, बल्कि ये वेस्ट बंगाल की जर्नलिस्ट ही सब कुछ इसके ऊपर बता रही हैं। क्या कुछ बता रही हैं कि किस तरह से दोनों देश के इस तरह से प्रोपोगंडा करने से जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, वो भी ख़राब होने का डर है, खौफ है, ख़दशा है। क्योंकि जो बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, वो किस तरह से आकर वेस्ट बंगाल में ये प्रोपोगंडा करने की कोशिश करते हैं कि देखें वो वेस्ट बंगाल तो बहुत आगे है बांग्लादेश से, लिहाजा इसके तो वहाँ से लोग आ रहे हैं वेस्ट बंगाल में यानी इंडिया में वो। लेकिन जो जर्नलिस्ट है ना, जो वेस्ट बंगाल की हैं, इंडिया की हैं, वो इसके ऊपर कुछ और ही स्टोरी बता रही हैं। वो कह रही है ऐसा नहीं है, ये तो बांग्लादेश तो बहुत आगे की तरफ जा रहा है और ये हमें आके ये धमकियां देते हैं कि जिस बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया था वो हमसे कैसे आगे निकल सकता है। जी देखिए, एक और चीज़ मैंने जो नोट किया वो ये है कि जो बीजेपी के लीडर्स हैं उन्होंने उनका काम सिर्फ जैसे आपने कहा कि बरगुलाना है, वही कर रहे हैं, उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं वो बांग्लादेशियों को। लेकिन जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, हमने कल एक रिपोर्ट भी दी थी, भाई उनको पहले आप ये तो दे दो, उनकी सहूलियात तो दे दो, उनकी जो हक राय दही होती है, जो उनकी नेशनल लैंग्वेज नहीं, उनकी जुबान को तो माना जाता वेस्ट बंगाल में। देखिए उनको ये तो हक नहीं देते, लेकिन उनसे वर्गुलाते हैं कि भाई वो यहाँ से बिल्कुल। आ रहे हैं। मुर्तज़ा ने बड़ी अच्छी बात की है कि वो जो एक आपने देखा कि बंगाली में बात कर रहा था, पुलिस स्टेशन में गए थे जी। तो वो उसको कहा कि अगर आपने बंगाली बोलनी है ना तो फिर आप बांग्लादेश चले जाएं, इधर हिंदी बोलनी पड़ेगी। जी ये बस डीमोटिवेट कर रहे हैं बांग्लादेश से, और इनका कोई मकसद पहले नहीं। वीडियो देखते हैं जी, वीडियो देखते हैं फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, बहुत ही अहम वीडियो है। किस तरह से एक इंडियन जर्नलिस्ट ठीक ठाक उसके ऊपर एग्रेशन दिखा रही है अपनी हुकूमत के खिलाफ और कह रही है कि अगर इसी तरह बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस करते रहे तो फिर दोनों देशों के दरमियान जो ताल्लुकात है वो भी खराब हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। দেশ মানে বাংলাদেশকে তো আমরাই স্বাধীনতা দিয়েছি, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না? কবে মাংস খেয়েছেন তার গন্ধ আজকেও হাত শুকলে পাবেন, এটা আশা করাটা কিন্তু পাপ। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছেন যারা মনে করেন বাংলাদেশকে ব্যঙ্গ করলে, বাংলাদেশকে ছোট করলে তারা নিজেরা খুব উঁচু হতে পারবেন। যারা মনে করেন বাংলাদেশের মানুষের আর কোনো কাজ নেই, শুধু সবাই কাঁটাতার টপকে ভারতবর্ষে এসে ধেই ধেই করে নাচার তাল করছে। এই বিষয়গুলো না আজ থেকে 50 বছর আগে যদি বা কিছুটা সত্যি হলেও হতে পারতো, 50 বছর পরে এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে পাগলের প্রলাপ বা তার থেকেও ভালো রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের প্রলাপ ছাড়া আর কিচ্ছু নয়। কারণ যতগুলো ইন্ডিকেটর আমাদের সামনে এসেছে সেটা একটাই কথা সামনে রাখছে, একটাই কথা বারবার প্রমাণ করছে, আর সেটা হলো বাংলাদেশ আমাদের থেকে ভালো জায়গায় আছে। এটা মেনে নেবার সময় হয়েছে। আপনি দিন দুপুরে চোখ বন্ধ করে এটা রাত করে চিৎকার করতেই পারেন, কিন্তু তাতে সত্যি সত্যি দিন রাত হয়ে যাবে না। আপনি আপনার নিজের বিশ্বাসটা ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যেতেই পারেন, আপনার নিজের মতামত ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যেতেই পারেন, কিন্তু তাতে ফ্যাক্টস বা তথ্য কিন্তু বদলে যাবে না। এরপরের প্রশ্ন, ঠিক আছে হয়েছে, যা হবার তা তো হয়েছে, এখন কি করতে হবে? বাংলাদেশকে মাথায় তুলে নাচতে হবে? না, বাংলাদেশকে মাথায় তুলে নাচতে হবে না, কিন্তু বাংলাদেশকে তাদের যোগ্য সম্মানটা দিতে হবে। আমরা বেশ কিছু বছর ধরে দাদাগিরি করে এসেছি এটা ভেবে যে এশিয়ার মার্কেটে আমরা বিরাট বড় কিছু একটা হন। আজকে এই বিষয়টা একসেপ্ট করার, মেনে নেবার সময় এসেছে। ইটস হাই টাইম এটা মেনে নেবার যে এশিয়ার মার্কেটে আরো অনেক প্লেয়ার রয়েছে, এবং সেটা শুধুমাত্র ইকোনমিক দিক থেকে নয়, পলিটিক্সের দিক থেকে, স্ট্র্যাটেজির দিক থেকেও। এর আগেও আমরা একটা পর্বে বলেছিলাম যে আমাদের দেশের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলির সম্পর্ক ভালো নেই, কিন্তু তারপরেও বাংলাদেশ সর্বদা আমাদের সহায়তা করেছে, আমাদের পাশে থেকেছে। এইরকম একটা পরিস্থিতি যেখানে এশিয়ার মার্কেটে সবাই টাকার জোরে একে অপরকে কিনতে চাইছে, সেখানে দাঁড়িয়ে যদি আমাদের মোকাবিলা করতে হয় তাহলে আমাদের একটা বন্ধু দরকার, এবং তারই সঙ্গে খুব সিম্পলভাবে, খুব চলতি ভাষায় বলতে গেলে বাতেলাবাজিটা বন্ধ করতে হবে।
বাংলাদেশ নিডস আস অ্যান্ড উই নিড বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কটা বাকি রয়েছে সেইটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সেইটাকে আরও ভালো করতে হবে। ইট জাস্ট মেক্স গুড সেন্স। এবং তারই সঙ্গে আরও একটা কথা, আগামী বছরে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন, এবং সেই নির্বাচনের কয়েকটা আসন জেতার জন্য যদি আবার বাংলাদেশকে ছোট করা হয়, বাংলাদেশকে যদি আবার বলির পাঠা বানানো হয়, তাহলে কয়েকটা ভোট হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু তারপর যে ক্ষতিটা হবে সেই ক্ষতির ফলাফল সহ্য করার ক্ষমতা কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের নাও থাকতে পারে। কাজেই আমাদের কিন্তু ভেবে চিন্তে এগোনো দরকার। শেষ প্রশ্নে আসবো, কিন্তু তার আগে একটা খুব ক্রিটিক্যাল, খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, আর সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে কোনো সমস্যা নেই ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয়। বাংলাদেশের শাসক দলকে নিয়ে সেখানকার মানুষের কোনো অভিযোগ নেই, সবাই খুব খুশি, এমনটাও নয় যে বাংলাদেশে লজ্জাকর কিছু পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে না যেরকমটা আমাদের দেশে হচ্ছে, এবং তার ফলে সেখানকার মানুষের মাথাও ততটাই হিট হয়ে যাচ্ছে না যতটা আমাদের দেশে এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হলে আমাদের মাথা হিট হচ্ছে। সেখানেও সমস্যা রয়েছে। দুটো দেশ যাদের অনেকগুলো খারাপ দিক একরকম, যাদের চ্যালেঞ্জগুলো একরকম, কিন্তু কোথাও একটা গিয়ে দুটো বেসিক ফান্ডামেন্টাল খুব গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। আর সেটা হচ্ছে, 1 নম্বর বাংলাদেশ নিজের অর্থনীতিকে ধরে রাখতে পেরেছে, এবং 2 নম্বর বাংলাদেশ বিশ্বের বাজারে নিজেকে বিশ্বগুরু, ফটিক চাঁদ, মানিক চাঁদ এই সমস্ত বলে বেড়াচ্ছে না। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी किस तरह से वेस्ट बंगाल की ही जर्नलिस्ट इसके ऊपर बात कर रही हैं और वो बता रही हैं कि किस तरह से इसके ऊपर जो इंडिया के बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं वो किस तरह से आके जनाब लोगों को कहते हैं कि देखें बांग्लादेश के तो हालात ही नहीं जी ठीक बांग्लादेश के, और वहाँ की इकॉनमी भी ठीक नहीं है, लोग आने की कोशिश कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में यानी इंडिया में। वो जो तार लगी होती है फैंसी जिसको बोलते हैं, और फेंसिंग क्या बोलते हैं मुझे भूल गया है, तो वो वहाँ उसके नीचे से गुजरने की कोशिश करते हैं, वो इधर आ रहे हैं। यानी कितना बड़ा मजाक है, कितना बड़ा यार ये मैं कहता हूँ ये फन है, जोक है कि इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन ये देखें जो फैक्ट्स हैं, जो स्टैट्स हैं, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं, वो कुछ और बता रहे हैं, हकीकत कुछ और है। यानी बांग्लादेश में आ रहे हैं इंडिया से जॉब्स करने के लिए 20 मिलियन लोग हैं, यानी 2 मिलियन के करीब, उससे भी ज्यादा जो इलीगली भी लोग आ रहे हैं ना। तो यार ये देखें ना, ये आप इस तरह करने से कुछ नहीं होगा। वोट मांगे, आप वोट लें, लेकिन लोगों को गलत गाइड ना करें। जी बिल्कुल, रॉन्ग लोगों को ट्रैक पे ना चढ़ाएं आप। इससे होगा क्या, इसका नुकसान मुर्तजा ये होगा कि दोनों जो मुल्क हैं उनके जो रिलेशंस हैं वो खराब हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि शेख हसीना क्या उनको नहीं पता चल रहा कि किस तरह से लोगों को हमारे खिलाफ बात करने पर वोट दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या वो हत्ता कि यहाँ तक कह रहे हैं कि बांग्लादेश हमारे बराबर कैसे आ सकता है, उसको तो हमने आजाद करवाया। भाई आपने कहा आजाद करवाया? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो बहुत मेहनत कश लोग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, वो इनसे दबकर चलने वाले नहीं हैं। और भाई एक और बात भी है कि आप लोग सबसे पहले तो इनकी जो लैंग्वेज है वो बोलने दी जाए, उसका हक मिलना चाहिए, जो नेशनल लैंग्वेज नहीं समझी जाती इंडिया में। और एक और चीज जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि मैं समझता हूँ, जो हमने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि यूनाइटेड बंगाल बनने जा रहा है, इस तरह की बातों से बीजेपी की ये यूनाइटेड बंगाल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई वेस्ट बंगाल के लोग इतने पागल नहीं है जितना आप बनाना चाहते हैं उन्हें, जितना आप समझते हैं वो इतने पागल नहीं है। वो बांग्लादेशियों से मोहब्बत करते हैं, उनके कल्चर सेम है, वो एक जैसे ही हैं, उनकी लैंग्वेज सेम है, सब कुछ सेम है। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग एक हो जाएंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है मुर्तजा, लेकिन मैं कहता हूँ होश के नाखून लेने चाहिए दोनों तरफ से ही। बिल्कुल, और कभी भी हम नहीं चाहते कि कोई रिलेशन खराब हो, हम तो चाहते हैं कि दोनों के रिलेशंस अच्छे ही रहें। लेकिन हमारे पास जो चीज आती है हम तो आपके सामने वो शेयर करते हैं, बताते हैं कि क्या इस वक्त हो रहा है। ये देखें कि किस तरह से उन्होंने रिपोर्ट किया और किस तरह से उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स कुछ और बता रही हैं, और किस तरह से बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो किस तरह से आ रही है, और क्या वाकई ही बांग्लादेश के लोग जा रहे हैं इंडिया में या इंडिया के लोग बांग्लादेश में आ रहे हैं। नहीं, ये रियलिटी नहीं है बिल्कुल भी जो बताई जा रही है। मेरे ख्याल में ना टाइम काफी हो गया, इजाजत लेते हैं। तो व्यूअर्स हमें दें इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।